अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज से हमारा दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर आप कह सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं हम। पहले चैप्टर में हमने जो बेसिक चीज़ें देखी उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या देखा हमने। पहला चैप्टर था हमारा कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या हमारे पास कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस द डाटा एंड गिव आउटपुट टू यूज़र एंड स्टोर द डाटा फॉर लेटर यूज। ये चीज़ भी हमने बाद में उसमें इंक्लूड की थी। उसके बाद हमने देखा था कि इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट क्या, कंप्यूटर को कोई चीज़ देना, और आउटपुट क्या, कंप्यूटर से कोई चीज़ लेना। डाटा प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो प्रोसेस होता है उसको डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके बाद देखी थी उसमें क्या देखा था हमने कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपके पास इनपुट डिवाइसेस भी आ जाता था, आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाता था, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनकी बाद में फर्दर डिटेल भी नेक्स्ट टॉपिक्स में इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हमने देखी थी वो बेसिक चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें ही हम इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। और हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ होता था, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ होता था, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मज़ीद आ जाता था आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसी कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किया जाता था, जैसे किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर। और आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक के लिए, इंटरनेट के ऊपर, जनरल पब्लिक आम लोगों के लिए इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स वगैरह हो गई। उसके बाद हमने देखा था डाटा इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग। डाटा क्या था, हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर थे, उनको कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में, और इन्फॉर्मेशन हम लेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके पास यूजेबल होती है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ आज क्लियर करनी है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, पहला तो कंप्यूटर के रिलेटेड था, बेसिक कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, और उसके अलावा हमारे पास सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं अंदर ये चीज़ें क्या है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन करवाने वाली चीज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जहन में सवाल आएगा कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन का क्या मतलब है। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन करवाने का ये मतलब है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से यूटिलाइज करने वाला जो जिस चीज़ का काम होता है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और यूज़र और उसके दरमियान आप क्या कर सकते हैं, राब्ता कायम होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और मुख्तलिफ़ किस्म के डॉस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। लेकिन बेसिक हमने जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना है। यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कैसे कब बनता है, हार्डवेयर कब बनता है, और किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले आपका हार्डवेयर कंपोनेंट तैयार होगा, उसमें प्रोसेसर, उसमें मेमोरी, उसकी तमाम तर चीज़ें, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें किस तरह से वर्किंग होगी, उसकी क्या वर्किंग होगी, मुकम्मल एक आर्किटेक्चर, एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर उसका आर्किटेक्ट की मदद से, या स्ट्रक्चर उसका आप क्या कह सकते हैं कि उसको तैयारी की जाती है, स्ट्रक्चर की तैयारी की जाती है। ठीक है, जब कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर रन किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका उसके ऊपर रन किया जाता है, किस लिए कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के दरमियान, किधर डाटा आ रहा है, किधर डाटा जा रहा है, किस तरह से सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रन किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, और उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन किए जाते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करवाने जाते हैं किसी स्टोर से या कहीं से आप सॉफ्टवेयर वगैरह करवाएं मोबाइल के स्टोर वगैरह से, तो वो आपको बताते हैं कि आपका मोबाइल फॉर एग्जांपल या लैपटॉप वगैरह कि इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गई है या इसकी विंडो करप्ट हो गई है। उसका क्या मतलब होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है, वो किसी वजह से वो करप्ट हो गया है, किसी वजह से उसमें कोई वायरस या कोई इन्फेक्टेड फाइल या किसी और रीज़न की वजह से कोई फाइल वगैरह मिस हो गई हैं या डिलीट हो गई हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया है, तो उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, वो दोबारा से कंपोनेंट्स को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इसी फॉल्ट की वजह से बाद औक़ात आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपका हार्डवेयर कंपोनेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता होना चाहिए, मैं बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास आपके कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन करवाने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस किसे कहते हैं कि ये एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। इंटरफेस एक ज़रिया होता है, एक दरमियानी ज़रिया, ठीक है, एक रास्ता होता है आपके पास यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान का जो रास्ता होता है जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कि यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्शन करता है किस तरह से, दरमियान में क्या होता है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या कि एक ब्लैंक स्क्रीन आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ज़ाहिर सबसे पहले आपके पास ब्लैंक स्क्रीन ही होगी, उसके बाद आप उसमें गेम्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जो कुछ भी मतलब कि आप करना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर, कॉलेज वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना चाहिए, पर्सनल वर्क के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होंगे, जो कुछ भी वर्किंग होगी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्किंग परफॉर्म होगी। इसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस बेसिकली कंप्यूटर में होता क्या है, एक ब्लैंक स्क्रीन ही होती है जो आपके पास शो कम हो रही होती है कि ये आपके पास कोई चीज़ शो हो रही है सिस्टम सॉफ्टवेयर की सूरत में या ऑपरेटिंग सिस्टम की सूरत में। आपके पास उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ग्राफिकल और कमांड लाइन। दो तरह के इंटरफेस आते हैं आपके पास कंप्यूटर के अंदर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, आपके मोबाइल के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है, आपके लैपटॉप के अंदर विंडो जो होती है, विंडो के अंदर नॉर्मली नहीं अक्सर यही आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, विंडो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बल्कि आप ये कह सकते हैं। और ये जो दूसरी आपके पास लिनक्स यूनिक्स या डॉस वगैरह है, ये आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ईजी होता है लर्न करने के लिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की पहचान क्या है कि इसमें आपके पास छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं, जैसे आपके पास कॉल करने के लिए इस तरह से मोबाइल फ़ोन के ऊपर आइकॉन बना होता है, ये और इसको देख के ही पता चल जाता है कि ये कॉलिंग के रिलेटेड आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज़ डिलीट करने के लिए एक इस तरह का बॉक्स सा बना हुआ आता है और उसके ऊपर निशान होते हैं इस तरह का, तो ये आपके पास डिलीट के इस तरह के निशान होते हैं। कैलकुलेटर के लिए सीधा कैलकुलेटर का निशान बना हुआ आता है, आपको पता लग जाता है कि ये कैलकुलेटर क्या है। तो ये आपके पास क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसको कहते हैं, जो समझने में और सीखने में आसान हो, लर्न करने के लिए आसान हो, जिसको देखते ही आपको कोई मुश्किल वगैरह दरपेश ना आए, आपको समझ आ जाए कि इधर से क्या काम होगा। दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस आपके पास ऐसा इंटरफेस होता है जिसको कमांड दी जाती हैं, एरर वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ उस पर लिखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर से सीधा क्लिक करके तो कैलकुलेटर के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर या कॉल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस अगर आपके पास होगा तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, एच ड्राइव, ओके, एच ड्राइव में जाके कॉल, उसके बाद आपको कोई स्टैटिक वगैरह डायरेक्टरी के लिए लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको फिर कोई कॉल के लिए बाद नंबर जो भी है वो इंटर करना पड़ेगा। इस तरह से मतलब आपके पास एक लंबी चौड़ी डिटेल आ जाती है एक काम करने के लिए। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या है, सिर्फ आप एक क्लिक से वो वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है बेसिक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। उसके बाद है सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। ये टाइम के हिसाब से इनकी मैनेजमेंट है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, नेम से ही पता चल जाता है सिंगल यूज़र। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, आपके कंप्यूटर को एक वक्त में एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, मल्टीपल यूज़र को उसकी एक्सेस नहीं होती। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको मल्टीपल आप कह सकते हैं कि पीपल एक वक्त में एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़
कर सकते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल आ जाती है। और इसमें मेन फ्रेम, आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी एग्जांपल क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दूसरे टॉपिक में ज़्यादा हमने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। दूसरे चैप्टर में हमने बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी बेसिक टाइप्स देखनी है, इंटरफेस के बारे में देखना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में देखना है, और इसके जो बेसिक ये चीज़ें हैं आपके पास सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हम टाइम शेयरिंग पे जाएंगे, रियल टाइम और लॉजिक टाइम, आपके पास उन चीज़ों में जाएंगे तो चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। वो चीज़ें लेटर ऑन हम आगे चल के सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फ़िलहाल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।